आओ, हाथी आ जाता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हाथी चल रहा है मस्त चाल, कुत्तों को भौंकना कुछ भी करो ना, मुंह पे मास्क लगा लो, कुछ भी बोल लो ना, और अपने देश की संपत्ति से जल्दी जल्दी हाथ धो लो। किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। डिक्टेटरशिप है इस टाइम, इनडायरेक्ट में इमरजेंसी लगी हुई है इस देश के अंदर। आप लोगों को मालूम ही नहीं है। मोदी मोदी हाडू करने वाले इस देश में सिर्फ मोदी रहेगा। तो भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस ज्वाइन किया क्या आपने? ला चिट्ठी दे, चिट्ठी दे। भारत जोड़ो यात्रा में आए तो पूछ लिया। कैसे तुम पार्टियों से जोड़ देते हो ताऊ को? मैं देश के लिए बात करता हूँ। मैं आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और ना सदस्य हूँ, तो किसी पार्टी से जुड़ने का तो सवाल ही। पार्टी का खुल के प्रचार किया था। प्रचार तो मैं सबका करता हूँ, जो भी मोदी के खिलाफ जाएगा उसका मैं साथ दे दूंगा। भारत जोड़ो यात्रा से क्या उम्मीद लेकर आए हैं? क्या उम्मीद लेकर? मैंने वादा किया था कि एक दिन मैं उसमें जरूर जुड़ूंगा। अच्छा। तो वो आज आ गई। मैंने कहा था जिस दिन हिंदी हार्टलैंड में आएगी, क्योंकि अंग्रेजी में मैं गुंठा टेक हूँ, विदेशी भाषा मेरे को आती नहीं, केरल कर्नाटक कन्नड़ ये मेरे को आती नहीं, तो उन लोगों से मैं भाषा में पछड़ जाता, इसलिए मैं यहाँ आ गया हिंदी में। लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा है कांग्रेस को? देश को फायदा होगा, कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस भारत से बाहर की है क्या? देश को फायदा होगा और सब लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबके अधिकारों की बात है। युवा अपने अधिकार देख रहा, किसान अपने फसल देख रहा, महिला अपनी सम्मान देख रही, बुजुर्ग अपना बुढ़ापा देख रहे हैं, व्यापारी अपना व्यापार देख रहा और नौकरी वाला अपनी नौकरी देख रहा है। इसलिए भारत जोड़ो का सपना देख रहा है। यही वो जनता है जो बीजेपी को लाई थी, यही सपना देख के लाई। यही जनता है जब देश को आज़ादी दिलाई थी। यही जनता है जो 1,35,000 लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए वो अपनी शहादत दी थी, है? और एक बार फिर देश की आज़ादी की लड़ाई की दूसरी लड़ाई है। अब देखते हैं कितनी जनता शहादत देती है। आपको लगता है क्या राहुल गांधी एक ऐसा इंसान बचा है देश को आगे बढ़ाने? आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ मोदी ही रहेगा? और नहीं है इस देश में, और नहीं है इस देश में, और नहीं है इस देश में। तुम राजनेताओं के नाम क्यों लेते हो? ये देश है और ये जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है, और जिस दिन ये जनता अपनी पे आ जाती है कान पकड़ के नीचे पटक देती है। इतने लोग जुड़े हैं, कुछ फायदा होगा कांग्रेस को या बस सिर्फ जुड़े देखने के लिए? बढ़िया वाली मत करो कि फायदा और नुकसान देखते हैं, ये देखो कि देश कैसे बचेगा। तो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है, इससे कुछ बदलाव आने वाला है? क्यों आपको नहीं लगता? ये सारा देश का वोटर है, ये देश का वोटर है, ये पाकिस्तान से या अमेरिका से नहीं आए, ये अमेरिका के मोदी मोदी हाडू करने वाले नहीं है। देखिए ये तो ये जाने ये देख क्यों आए आप अभी इलेक्शन करवा मैं इस यात्रा के साथ जुड़ने आया हूँ। ये ताऊ को कोई हिंदुस्तान क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ताऊ को खरीद ले, तो इसलिए ताऊ अपनी मर्जी से आता है। अचानक आके खड़े हो गए, कभी आपने बोला भी नहीं इस बारे में? क्या आप समर्थन करते हैं? मैंने जब मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा था मेरे घर पे जाकर के, मैंने कहा था कि जिस दिन हिंदी हार्टलैंड में आ जाएगी ताऊ उनके साथ जुड़ जाएगा। एक चाहे 2 कदम चले उस यात्रा में, चलेगा जरूर। तो मैं आ गया, आज ये आ रही है दिल्ली में, मैं आ गया। यात्रा में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है राहुल गांधी का जूते के फीते को लेकर के, टी शर्ट को लेकर के, जूते को लेकर। देखिए जब शेर चलता है, जब गांव में हाथी आ जाता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हाथी चल रहा है मस्त चाल, कुत्तों को भौंकने दो। आपके हिसाब से राहुल गांधी हाथी है? तो ये तुम जानो, मैं उदाहरण के पेश करता हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जब गांव में हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हाथी को चलने दो ना, तुम कुत्तों को भौंकने दो, तो कुत्ते भौंकते रहेंगे। राहुल गांधी जी के पास एक चिट्ठी पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से, तो क्या लगता है? इसे ही कहते हैं, रोक देनी चाहिए? इसे ही कहते हैं डर, इसे डर कहते हैं। सरकार को इस यात्रा से डर है। कोरोना से डर है? कोरोना आ रहा है। कोरोना कहाँ से आ रहा है? चीन से आएगा, तो चीन की फ्लाइट बंद करो। अभी 3 दिन से तो आए। फ्लाइट तुम बंद करोगे नहीं, भारत के लोगों का ताला लगा दो घर में, है? बताओ। भीड़ इकट्ठा कर दिया, डर है ना ताऊ? डर है ना? किसी ने भीड़ इकट्ठा नहीं की, ये तो अपने आप आए। आपने ही बोला था कि गंगा में लाशें भर दी है, गंगा में लाशें भर दी, आपने ही बोला। हाँ तो बता, उस दिन से कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा एम्स बनाया, कौन सा इन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री खोली है, कौन सा प्लांट लगाया ऑक्सीजन का, कुछ लगाया? तैयारी कर बस सरकार बस ये तैयारी कर रही है कि इस देश को कैसे बेच के अडानी अंबानी को दे दिया जाए। पहले से मीटिंग चल रही है, तैयारी चल रही है। क्या
मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बना के रखो। आप हाँ, मैं फिर वही शब्द कह दूंगा। क्या आया? कौन सी बीमारी आ रही? कौन सी बीमारी आ रही? ना हिंदी का शब्द है तो कोरोना का संधि विच्छेद करो ना, तो इसके लिपटे कुछ भी करो ना, मुंह पे मास्क लगा लो, कुछ भी बोल लो ना, और अपने देश की संपत्ति से जल्दी जल्दी हाथ धो लो ना। कैसे देखती हो आप? ये यात्रा जो है ना, ये तख्ता पलट करेगी इनका। जो ये बैठे हैं ना सत्ता में, समझे, ये गुंडागर्दी है, मशीनों में हेरा फेरी है। ये खुद नहीं जीते हैं, मशीनों ने जितवाया है। मैं प्रूव कर सकता हूँ। और बोलिए, 38 साल गवर्नमेंट की नौकरी करी मैंने, अब से रिटायर हुआ, पेंशन ले रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। अभी आपने देखा हिमाचल में तो सरकार इस पेंशन को भी बंद करने की सोच रहे थे ये तो IAS लॉबी इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा साला नीचे फेंक देंगे तुम्हें। क्या बात कर रहे हैं? जो सरकारी पेंशन मिल रही है ना हम लोगों को, उसको बंद करने की सोच रहा था ये। बच गए, क्या लोग हैं भैया, देश का बेड़ा गर्क हो गया है। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई मसला बता दो जो आज तक पूरा कराओ। एक भी मसला जो मोदी ने कराओ, अमित शाह ने किया। चाइना को डरा रखा है, देखा नहीं आपने? चाइना को डरा रखा है। क्या चाइना को डरा रखा है? चाइना ने तुम्हारी 10,000 बीघे जमीन हत्या ली है, पता है आपको? सोनी होने देते ये। जो मीडिया इनकी बात नहीं करेगा उसके ऊपर बैन लगेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। डिक्टेटरशिप है, स्टेम इनडायरेक्ट में इमरजेंसी लगी हुई है इस देश के अंदर। आप लोगों को मालूम नहीं है? नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, मेरा कुछ पोता बीटा के धक्के खा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंजीनियरिंग करने के बाद धक्के खा रहा है इनके राज में। ऐसा कभी नहीं हुआ। बोला तो है, क्या लग रहा है? हाँ, पकड़ो चलेगा इंजीनियर। रोजगार हो गया। हाँ, रोजगार हो गया। तुम भी करो ना फिर। तुम क्यों इसको लेके घूम रहे हो? तुम भी पकड़ो चलो यहाँ पे। चलो ना गाड़े, मैं देखूं, मैं भी खाऊंगा। आओ। क्या लग रहा है? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? किसकी ताकत है? रोक ले। क्यों नहीं बढ़ेगी? किसकी ताकत है? इन चोरों की ताकत है। बिल्कुल बढ़ेगी। जिंदाबाद। माहौल बदलेगा कुछ इससे? माहौल बदलेगा, सत्ता बदलेगी। आप माहौल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। अब सुन रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही हो अगर बैकग्राउंड से तो। अभी राहुल गांधी ने यहाँ पर भाषण देने का, यहाँ अभी माइक संभाला है उन्होंने भाषण देने के लिए, और यात्रा के बारे में वो बता रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा जनसैलाब, इस तरफ भी देख सकते हैं, और इस तरफ भी जो रोड है लाल किला का, जो पीछे लाल किला दिख रहा है, उसके नीचे राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। और जो ये रोड है, उस रोड पे एक बहुत बड़ा जनसैलाब है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हूँ, ये चांदनी चौक का रास्ता है। इस तरफ देख सकते हैं चांदनी चौक का पूरा, और कांग्रेस का आपको बैलून दिख रहा होगा, जो गुब्बारा वो दिख रहा होगा चांदनी चौक का। अब सबसे पीछे देखें तो चांदनी चौक का जो मेन रोड है वो दिख रहा है, और यहाँ पर ठीक सामने राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं, यहाँ पर लाल किले के नीचे। यहीं पे राहुल गांधी जी का पब्लिक मीटिंग है, और थोड़ी देर में पहुंचने वाले राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा जनसैलाब